जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और वो टॉपिक जुड़ा हुआ है जूनियर अकाउंटेंट से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जूनियर अकाउंटेंट को कितनी सैलरी मिलती है, और यहाँ पर हम पहले महीने की सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे। और बाकी आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको इसी तरीके के बहुत शानदार वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको तैयारी को लेकर डेडिकेशन बढ़ेगा। क्योंकि हम दिन रात जो भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का एक सबसे बड़ा रीज़न है नौकरी लगना, और नौकरी लगने का सबसे बड़ा रीज़न है हमें सैलरी लेना। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ प्यारे साथियों कि यदि आप जूनियर अकाउंटेंट बनते हैं तो आपको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी, इस टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आपने अभी भी यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता हूं। देखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन में बात की जाए सबसे पहले ग्रेड पे की। जो जूनियर अकाउंटेंट होता है उसका ग्रेड पे 3600 होता है। कितना होता है? 3600 ग्रेड पे होता है। पे बैंड 2 में आता है, जो 9300 से लेकर 34,800 तक होता है। इसके अलावा प्यारे साथियों, पे लेवल की बात की जाए तो नोटिफिकेशन में पे लेवल 11 मेंशन किया गया है। बाकी इनका जो पे लेवल है वो 10 है फिलहाल में, ठीक है, लेकिन 11 होने वाला है। इनका जो बेसिक पे है वो 33,800 रुपये से लेकर 1,06,700 रुपये तक है। तो ये चार बेसिक बातें थी जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित। ग्रेड पे, पे बैंड, पे लेवल और बेसिक पे, इन सभी के बारे में आपको सही ढंग से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। राजस्थान में आप किसी भी जॉब में लगो प्यारे साथियों, आपका जो शुरू का टाइम पीरियड होता है उसमें आपको जो सैलरी है बहुत ही कम मिलती है, जिसको हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखो, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा 23,700 रुपये का, जिसमें जीपीएफ और आरजीएचएस की कटौती होगी। जीपीएफ में आपके 1100 रुपये कट जाएंगे, आरजीएचएस में आपके 658 रुपये कट जाएंगे। टोटल कटौती हो जाएगी प्यारे साथियों 1758 रुपये की। कितनी? 1758 रुपये की। और आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 21,942 रुपये। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है 21,942 रुपये। अब हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के बाद, कि जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, इस टॉपिक पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही प्यारे साथियों आपका जो बेसिक पे है वो बढ़कर हो जाएगा 35,858 रुपये। जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तुरंत आपका जो बेसिक पे है 35,858 रुपये होगा। उसके बाद में हम बात करें डीए के बारे में। प्यारे साथियों, यदि आप अब भी लगोगे, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, तो 2 साल के दौरान भी आपकी जो डीए रेट है वो बढ़ेगी। फिलहाल में जो डीए है वो 42% है। और एवरेज यदि हम एक साल में देखें तो एक साल में एवरेज प्यारे साथियों लगभग 6 से 7% डीए बढ़ता है, क्योंकि डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जुलाई में बढ़ता है। यदि हम एक साल का एवरेज निकालें तो 6 से 7% डीए बढ़ता है। 2 साल में लगभग 12 से 14% डीए बढ़ जाता है। फिलहाल में जो डीए है वो 42% है। यदि हम 12% भी मानते हैं तो 2 साल बाद में जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो आपका जो डीए है लगभग 54% हो चुका होगा। ठीक है, तो आपका डीए कितना हो जाएगा? 54%। अब 54% डीए के अकॉर्डिंग आपका डीए कितना बना? 19,339 रुपये। कितना बना? 19,339 रुपये। आप बेसिक पे 35,858 का यदि आप 54% कैलकुलेट करोगे तो वो मान निकल कर आएगा 19,339 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस। देखो, गवर्नमेंट के द्वारा मेंशन किया गया है कि यदि
डीए की रेट 50% से कम रहेगी तब तक एचआरए 9% 18% रहेगा। जैसे डीए की रेट 50% से ज़्यादा हो जाएगी तो जो एचआरए है वो 10% 20% हो जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपका जो डीए लगभग 54% रहेगा जो 50% से ज़्यादा है। तो जो आपका एचआरए है वो भी आपको 10% और 20% की स्लैब के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। अब यदि हम बेसिक पे का 20% आपका एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो ये निकलता है प्यारे साथियों 7,162 रुपये। कितना? 7,162 रुपये। यदि हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ये मिलेगा आपको 2,772 रुपये। तो ओवरऑल प्यारे साथियों बेसिक पे हो गए 35,858 रुपये, 54% के हिसाब से डीए हो गया 19,339 रुपये, एचआरए हो गया 20% के हिसाब से 7,162 रुपये, टीए हो गया आपका 2,772 रुपये। ये मोटे मोटे कैलकुलेशन थे। अब हम बात करते हैं ग्रोस सैलरी के बारे में। तो प्यारे साथियों प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपके पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 65,131 रुपये। कितनी बनेगी? 65,131 रुपये बनेगी। अब ये 65,131 रुपये ही सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होने वाले, इनमें कुछ कटौतियाँ होंगी। सबसे पहले आपका डिडक्शन होगा जीपीएफ का। जीपीएफ के प्यारे साथियों आपके 2100 रुपये कटेंगे। उसके बाद में एसआई इसके आपके 2200 रुपये कटेंगे। सीजीईजीआईएस इसमें आपके 60 रुपये कटेंगे। इनकम टैक्स भाई पहले महीने की ग्रोस सैलरी लगभग 65,000 के आसपास हो रही है तो जायज़ सी बात है इनकम टैक्स तो कटेगा ही। 1,085 रुपये का आपका इनकम टैक्स कटेगा। तो ये टोटल 4 कटौतियाँ होंगी। एक जीपीएफ कटेगा, एक एसआई कटेगा, एक सीजीईजीआईएस कटेगा, एक इनकम टैक्स कटेगा। टोटल कटौती हो गई 5,445 रुपये की। कितनी हो गई? 5,445 रुपये की टोटल कटौती हो गई। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। जब आप सुबह उठोगे तो आपके अकाउंट में फ़ोन में एक मैसेज देखने को मिलेगा ... अमाउंट क्रेडिट इन योर अकाउंट। तो वो जो मैसेज को देखकर पढ़ने में मज़ा आएगा ना प्यारे साथियों, मतलब एक अलग ही तरीके का मज़ा होगा। ऐसा मज़ा आपको और किसी में नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि पहले महीने की आपकी नेट सैलरी कितनी रहने वाली है। तो प्यारे साथियों आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी 59,686 रुपये, लगभग पूरे 60,000 रुपये। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपके पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये आपकी प्रोबेशन पीरियड के बाद पहले महीने की सैलरी रहने वाली है। आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है प्यारे साथियों। ठीक है, आप इसी तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना प्यारे साथियों। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।